हमने पढ़ा था कि ट्रांजिशन किसे कहते हैं, यानी कि पुराने ज़माने में क्या था, पुराने ज़माने से अब तक क्या तब्दीली आ रही है, मीन यानी डेथ रेट में और फर्टिलिटी रेट में क्या तब्दीली आ रही, आई वो बढ़ रही है या कम हो रही है, इसको क्या कहें। द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल सीक्स टू एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंट्रीज फ्रॉम हैविंग हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स टू लो बर्थ एंड डेथ रेट्स। ये मेन चीज़ है, आप लोगों को इस यहाँ पर पता चलता है कि व्हाट इज़ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये है कि मॉडल सीक्स कि वो एक्सप्लेन करें द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंट्रीज़ को ममालिक को क्या करे, ट्रांसफॉर्म करे, तब्दीली लाए, किस में, हाई बर्थ रेट को और डेथ रेट को क्या करना है, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट को क्या कन्वर्ट करे, किस में, लो बर्थ रेट में और लो डेथ रेट में इसको कन्वर्ट करना। ये मेन टारगेट था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, मकसद ही यही है टू ट्रांसफॉर्म द कंट्रीज फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट टू लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, इसमें ट्रांसफॉर्म करना है, सही है। या हाई फर्टिलिटी रेट और हाई मोर्टिलिटी रेट से कन्वर्ट करना है, किसमें, लो फर्टिलिटी रेट और लो मोर्टिलिटी रेट की तरफ कन्वर्ट करना है। ये टारगेट था मेन। किस ज़माने में हमारे पास ये चीज़ें ज़्यादा थी, यानी इट वाज द डेमोग्राफिक शेप वाज लुक लाइक अ बेल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जो डेवलप कंट्री की तरफ उन लोगों ने इस पे अमल फेराते हैं, इन लोगों का जो डेमोग्राफिक डेटा है वो क्या था, वो बिल्कुल बैलेंस हो गया। तो दिस इज़ द प्रोग्रेशन ऑफ द कंट्री। ये मुल्क के, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन ऑफ द पॉपुलेशन भी आपके लिए क्या होता है, नुकसानदा होता है। तो कंट्रोल द ओवर प्रोडक्शन, ताकि आप जब आप ओवर प्रोडक्शन को कंट्रोल करोगे तो क्या होगा, बर्डन ऑफ डिजीज़ कम हो जाएंगे और इकोनॉमिकल बर्डन को भी क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो, सही है। मुआशी तौर पे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो ना, कम खानादान ज़िंदगी आसान जो हुकूमत पाकिस्तान बता रहे हैं, तो उसका मकसद यही होता है कि इसको कंट्रोल। एंड डेवलप कंट्रीज़ दिस ट्रांजिशन बिकम, ये कब, डेवलप कंट्री में जो हमारे पास जैसे वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्री, वो डेवलप कहलाते हैं, हम अंडर डेवलप हैं। एंड डेवलप कंट्री हमारे पास क्या है, डेवलप कंट्री दिस ट्रांजिशन बिगेन इन द 18th सेंचुरी। हमारे पास डेवलप कंट्रीज़ में ये ट्रांजिशन जो है वो क्या है, 18वीं सदी में क्या होगा, ये 18वीं सदी में ये ट्रांजिशन तब्दील हो गई, यानी हाई फर्टिलिटी रेट, हाई मोर्टिलिटी रेट से लो फर्टिलिटी रेट और लो मोर्टिलिटी रेट की तरफ तब्दीली आना शुरू हो गई। खुद ब खुद शुरू हो गई नहीं, हमने वो शऊर लागू किया और इस पर काम करना शुरू कर दिया था। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो मोर्टिलिटी रेट था एज़ कम्पेयर टू द अर्ली सेंचुरीज़ में, वो क्या रीज़न थी, प्रिवेंटिव मेजर नहीं था, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम हैंड हाइजीन का कंसेप्ट नहीं था, एंटीबायोटिक्स नहीं थे, सही है, प्रिवेंटिव केयर हमारे पास नहीं थी कि एक डिजीज़ का वो इन डेवलप कंट्री दिस ट्रांजिशन बिगेन इन द 18th सेंचुरी एंड कंटिन्यूज टुडे, और आज तक ये वो है डेवलप कंट्री में, ये कंटिन्यू है, इस पर हम अमल फेरा है, इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। लेकिन लेस डेवलप कंट्री में क्या, जैसे हम पाकिस्तान है, इसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वो लेस डेवलप कंट्री है, बिगेन द ट्रांजिशन लेटर, इसमें जो ट्रांजिशन है वो बाद में शुरू हो गई, एंड आर स्टिल इन द मिडेस्ट एंड अर्लियर स्टेज ऑफ द मॉडल, यानी अर्लियर स्टेज ऑफ द मॉडल में अभी भी थोड़ा बहुत इसमें ट्रांजिशन आना शुरू हो गई हैं। यानी उन लोगों ने फर्टिलिटी रेट भी थोड़ा बहुत कंट्रोल किया है जो अंडर डेवलप कंट्री, आइदर पाकिस्तान और अफ्रीकन और अंडर डेवलप जो है, सही है। इन लोगों ने डेथ रेट को भी कंट्रोल किया गया, जैसे प्री मेच्योर फर्टिलिटी रेट किस ज़माने में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे शऊर आता गया कि प्री मेच्योर मोर्टिलिटी रेट की क्या रीज़न है, इस मोर्टिलिटी रेट के पॉजिटिव फैक्टर को हटा दिया गया, तो ऑटोमेटिकली प्री मेच्योर मोर्टिलिटी रेट क्या हो गई, कंट्रोल हो गई, तो ऑटोमेटिकली तौर पे आपके क्या हो गए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई ना। तो ये वो कह रहे हैं। लेकिन वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्री ने 18वीं सदी पे इसमें इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया, उन लोगों का पॉपुलेशन जो है वो बैलेंस चल रहा है, लेकिन हमारा पॉपुलेशन जो है बैलेंस नहीं चल रहा है, हमें इस पर अभी भी काम करना है, पाकिस्तानी ख़ास तौर पर पाकिस्तानी पॉपुलेशन पे। देखो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमारे पास देयर आर 4 स्टेजेस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, हमारे पास स्टेज 1 है, स्टेज 2, 3 एंड 4। लेकिन what is happening in the stage 1, what is happening in stage 2, what is happening in stage 3 and what is happening in stage 4। स्टेज 1 में अगर आपको नज़र आ रहा है तो बर्थ रेट और पॉपुलेशन जो है, डेथ रेट दोनों बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, इक्विलिब्रियम पार्ट पे चल रहे हैं, सही है। जो आ रहे हैं वो जा रहे हैं, यानी आपका पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं कर रहे हैं,
इसमें ग्रोथ शोर नहीं हो रहे हैं। लेकिन आपका जो स्टेज 2 में क्या है, इसमें बर्थ रेट भी ज़्यादा है, लेकिन इसमें डेथ रेट भी ऐसा ऐसा कम हो रहे हैं। वहाँ पर बैलेंस जा रहे हैं, जो आ रहे थे वो जा रहे थे। सही है, इंक्रीज एंड सॉरी ये कल सर इसाक भी कह रहे थे मुझे आज, ये अगर आया इसको लो नीचे दे रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों का जो बर्थ रेट है और डेथ रेट बिल्कुल बैलेंस है। जो आ रहा है यानी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ऐसे जब स्टेज 2 पे है, यहाँ पर बर्थ रेट तो क्या हो रहा है, वो बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर डेथ रेट कम हो गई है स्टेज 2 में। तो पॉपुलेशन क्या हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। देखो ये ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर स्टेज 3 में क्या है, बर्थ रेट कम हो गई और डेथ रेट भी क्या हो गई, और कम हो गए, और बैलेंस आना शुरू हो गए। तो दिस इज द प्रोग्रेसिव स्टेज। आपका स्टेज 3 और स्टेज 4 जो है प्रोग्रेसिव है। लेकिन आप लोगों को हम मालिमाना तौर पे बताएंगे कि स्टेज 3 और स्टेज 4 क्या चीज़ है, आप लोगों को नेक्स्ट टाइम में बताते हैं। ये था, ये देखो दिस इज द रेट। स्टेज 1 में क्या है, स्टेज 1 में क्या होता है, हाई मोटिलिटी हाई फर्टिलिटी। पहले फर्टिलिटी होती फिर मोटिलिटी होगा ना, जब कोई होगा तो वो मरेगा। सही है, तो हाई फर्टिलिटी हाई मोटिलिटी स्टेज 1 में ये था। तो आप इससे कंपेयर करो, यहाँ पर फर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा था, लोग ज़्यादा पैदा हो रहे थे, लेकिन इस ज़्यादा पैदाइश के साथ साथ वो ज़्यादा मर भी रहे थे। रीज़न क्या था, वो रीज़न हम बताएंगे आपको। सही है, लेकिन एक होता है साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी, लोगों को प्रिवेंटिव केयर का पता नहीं था। सही है, लोग जो है बचपन में ही क्या हो जाते थे, मर जाते थे, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी स्टेज 1 में। सही है, स्टेज 2 में क्या कह रहे हैं, टुवर्ड्स लो मोटिलिटी हाई फर्टिलिटी। देखो यहाँ पर हाई फर्टिलिटी हाई मोटिलिटी। स्टेज 2 में क्या आ गया, हाई फर्टिलिटी, पैदाइश अभी भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, लो मोटिलिटी, लेकिन डेथ रेट क्या हो गई, कम हो गई। अब यहाँ पर दोबारा देख लो, प्रीवियस में स्टेज 2 में क्या था, मैंने आपको बता दिया कि हाई फर्टिलिटी रेट थी, फिर भी हाई थी, तो ये बैलेंस था, लोग ज़्यादा पैदा हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर डेथ क्या हो गई, कम हो गई, तो पॉपुलेशन क्या हो गया, बढ़ गया। स्टेज 3 में क्या हो रहा है, लो फर्टिलिटी। अब क्या है, लो फर्टिलिटी। सबसे पहले पैदाइश की बातें करते हैं। लो फर्टिलिटी रेट, सही है, पैदाइश कम हो गई, इसके साथ क्या, लो मोटिलिटी। सही है, लो मोटिलिटी क्या मतलब, आपने कंट्रोल ऑन फर्टिलिटी पे किया, आइदर यूज ऑफ द कंट्रासेप्टिव पिल, आइदर व्हाट आपने यूजिंग कंट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, या सेफ में यूज किया तो आपने फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल किया। फर्टिलिटी रेट के साथ साथ आपने प्रिवेंटिव केयर यूज की, यानी पेशेंट को या लोगों को बीमारियों से बचाया, आइदर फ्रॉम डेंगू, आइदर क्रोनिक टाइप ऑफ डिजीज से बचा दिया। तो क्या हो गया, आप फर्टिलिटी रेट भी क्या हो गई, कामयाब हो गई, यानी कंट्रोल हो गई। अगला स्टेज 4 में क्या कह रहे हैं, लो फर्टिलिटी रेट और लो मोटिलिटी। तकरीबन स्टेज 4 बहुत अरसे, यहाँ से कामयाबी आपकी शुरू हो जाती है। लेकिन क्राइटेरिया टू डिक्रीज फर्टिलिटी रेट, दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, टू डिक्रीज द डेथ रेट। तो हमारे पास जो डेवलप कंट्री, इन लोगों ने 18वीं सदी से उस पर काम कर दिया था, लेकिन हमारा जो अंडर डेवलप कंट्री है, इन लोगों का अभी भी फर्टिलिटी रेट बड़ा है और डेथ रेट भी कुछ ना कुछ इन लोगों का यानी मिडल उसमें है। देखो बर्थ रेट को ये शो कर रहे हैं, देखो बर्थ रेट ये बढ़ रहा है। स्टेज 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टेज 2 भी है, स्टेज 2 में भी बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, डेथ कम हो रहे हैं। सही है, ये पॉपुलेशन एरिया को शो कर रही है, ये आपकी आबादी बढ़ रही है, क्योंकि आपकी पैदाइशें बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ डेथ कम हो गई, तो डेथ की वजह से पॉपुलेशन बर्डन बढ़ रही है ना। स्टेज 3 में क्या हो गया, पैदाइश भी कम हो गई, ऐसा ऐसा बैलेंस होना शुरू हो गई, और डेथ भी कम हो गई। तो ये हमारे पास जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है या ट्रांजिशन है, हमें इस पे काम करना है, इन द कम्युनिटी लेवल, आइदर इन द कम्युनिटी लेवल, आइदर इन द कंट्री लेवल। हमें ये शऊर लागू करना है, पहले खुद समझना है, फिर ही हम बता सकते हैं ना। स्टेज 1 में क्या था, हाई फर्टिलिटी रेट, हाई मोटिलिटी रेट था। सही है,
ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं था। स्टेज 2 में क्या था? हाई फर्टिलिटी रेट थी लेकिन लो मोर्टिलिटी, ये भी नाकाम स्टेज है। हमारा स्टेज 3 पे काम करना है, लो फर्टिलिटी रेट एंड लो मोर्टिलिटी रेट, दोनों को कंट्रोल करना है। बीमारियों पे भी कंट्रोल करना है तो डेथ रेट कम हो जाएगी, इसी तरह फर्टिलिटी रेट को भी कंट्रोल करना है। सही है, तो क्या है, आपके हेल्थ स्टेटस भी अच्छा होगा ना। फॉर एग्जांपल एक मदर डिलीवरी फॉर द 2 बेबी एक डिलीवरी करते हैं एक मदर, और एक जो है 4 करते हैं, तो आउटकम ऑफ जो हेल्थ स्टेटस है किसका सही होता है? 2 का अच्छा होता है ना। तो ये कंसेप्ट देना है हमें एज अ काउंसलिंग। तो स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक स्टेज का यही सिस्टम है। तो ये सब समझ आ गए तीनों? अभी हम इसके स्टेज 1 में क्या होता है, आइदर आप लोगों ने डेमोग्राफिक स्टेज से पढ़ा कि इसमें क्या वजह है। बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर बोथ हाई, पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो। पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो, इसमें क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट जो है आर बोथ हाई, जिसमें ज़्यादा होता है इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, स्लो होती है। रीजन है बर्थ रेट इज हाई एज अ रिजल्ट ऑफ, बर्थ रेट किसकी वजह से ज़्यादा है? लेक ऑफ फैमिली प्लानिंग, जो प्लानिंग वगैरह करते हैं। किस ज़माने में तो फैमिली प्लानिंग का कंसेप्ट ही नहीं था, तो आज ये आ गया ना हमारे पास। आइदर द सोशियोलॉजी एक, तो इसके लिए एक सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, वो पढ़ाया जाता है जिसको इमरानियात उर्दू में कहते हैं। तो फैमिली प्लानिंग के लेक ऑफ, इसके वजह से फर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है। इसके अलावा हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब और मर रहे थे, ये वजह थी। हाई बर्थ रेट इज हाई। दूसरा क्या था, नीड फॉर वर्कर्स इन एग्रीकल्चर। वहाँ पर पुराने ज़माने में एग्रीकल्चर का सिस्टम, सनत बहुत ज़्यादा थी, तो लोगों को ज़्यादा बच्चों की नीड थी। तो एक रीज़न ये भी था कि वहाँ पर फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी, और ये अब भी है तकरीबन अंडर डेवलप कंट्री में। और क्या है, चिल्ड्रन एज अ इकोनॉमिक एसेट, लोग जो है इसको एज अ माशियत समझते थे। इकोनॉमिक एसेट का मतलब क्या है, हाँ, यानी एज अ बैकबोन समझते थे। सही है, ये आपने एज अ बैकबोन समझते थे। तो दिस इज द मेन फॉर हाई फर्टिलिटी रेट। लेकिन हमारे पास क्या था, डेथ रेट इज हाई बिकॉज ऑफ, लेकिन डेथ का रीजन स्टेज 1 में इस ज़माने में क्या था, हाई लेवल्स ऑफ डिजीज़, डिजीज़ ज़्यादा थी। पहले एक कंसेप्ट जो वैक्सीनेशन भी नहीं थी ना, आजकल जो वैक्सीनेशन चल रही है सारे, और बचपन से शुरू हो जाते, फ्रॉम डिलीवरी टूवर्ड्स टू द 2 ईयर्स तक तकरीबन हो जाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वैक्सीनेशन होते रहते हैं बच्चों को। तो क्या है, टू डिक्रीज हाई लेवल ऑफ, उस ज़माने में थे उस वक्त कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन नहीं थी, और लेक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम नहीं था। सही है, ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं था अच्छा, तो अभी है। तो दिस इज द वर्ड टू डिक्रीज द डेथ रेट, आपका कम हो रहा है, लेकिन उस ज़माने में नहीं था, रीज़न यही था। डेथ रेट इज हाई बिकॉज ऑफ लेक ऑफ हेल्थ केयर, हेल्थ केयर सिस्टम नहीं था, लोग डॉक्टर्स भी कम थे। सही है, नर्सिंग सिस्टम भी नहीं था, बहुत डेवलप भी नहीं था, अगर थे भी लेकिन डेवलप नहीं थे। तो इसी वजह से क्या था, साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी, तो इसी वजह से डेथ रेट क्या थे, ज़्यादा थे। और इसके अलावा जंग भी ज़्यादा ज़माने में, तो जंगों में भी लोग मरते हैं ना। सही है, लोग तो ज़्यादा पैदा होते थे लेकिन ज़्यादा मरते भी थे, तो जंग भी ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू नाउ। आजकल हथियार के तौर पे लोग, हथियार के तौर पे पेट्रोल या बंद करते, जंग नहीं करते हैं, या किसी चीज़ पे पाबंदी लगाते। दिस इज़ द मेन क्या होता है, जैसे IMF यूज़ होते हैं, तो ये सबसे बड़ा हथियार यही होता है। सही है, लेकिन पुराने ज़माने में क्या था, डायरेक्टली शूट कर लो। आज ये नहीं है, आप पे पाबंदी लगाते हैं या आप कारोबार बिजनेस नहीं करते, तो दिस इज़ द मेन वार, आजकल ये चल रहा है। सही है, लेकिन इस ज़माने में ये नहीं था, डायरेक्टली मारते थे। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द स्टेज 1 कंडीशन थी। तो स्टेज 1 कंडीशन सही है, स्टेज 1 कंडीशन सही है नहीं है, लेकिन स्टेज 1 को स्टेज 3 पे लाने के लिए इस पर हमने बड़ी कोशिश की और हमें करना है, पाकिस्तानी सिस्टम में हमें करना है। तो स्टेज 2 में क्या था, देखो स्टेज 2 क्या है, अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या था, बर्थ रेट रिमेन्स हाई, लेकिन स्टेज 2 में क्या कम हुआ, डेथ रेट कम हो गई। लेकिन आपके पैदाइश सिस्टम जो है, बर्थ रेट क्या था, रिमेन्स हाई है, डेथ रेट इज फॉलिंग। यहाँ पर आपकी जो डेथ रेट है, मोर्टिलिटी रेट है, वो फॉल हो गई। पॉपुलेशन बिगेन्स टू राइज स्टेडली, जब आपके बर्थ रेट रिमेन्स हाई हुए और आपके डेथ रेट कम हो गए, तो पॉपुलेशन क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई।
तो यहाँ पर रीज़न क्या है, डेथ रेट इज़ फॉलिंग एज ए रिजल्ट ऑफ, किसकी वजह से, इम्प्रूव हेल्थ केयर सिस्टम, यानी स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन आ गई, पहले नहीं थी। इसके अलावा इम्प्रूव हाइजीनिक कंडीशन आ गई, वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बॉइल्ड जो ड्रिंकिंग सिस्टम है, आपको आजकल जो कौन से पानी पे मिलते हैं, मिनरल वाटर की चीज़ें, और आपका जो प्लांटिंग सिस्टम भी है, बड़े मकदार में आप लोगों का जो पानी आता भी डायरेक्टली तो नहीं आते, क्लोरीन मुख्तलिफ किस्म के लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह प्यूरिफिकेशन होती रहती, लेकिन उस ज़माने में नहीं था, सही है। तो इसी वजह से डेथ रेट मेरे कम हो गई। और इसके अलावा इम्प्रूव सैनिटेशन सिस्टम, और क्या हुआ, इम्प्रूव द सैनिटेशन सिस्टम, ये भी इम्प्रूव हो गया। इसके अलावा इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड स्टेज, इसके अलावा आपकी फूड प्रोडक्शन इम्प्रूव हो गई, सही है। प्रोडक्शन का मतलब डबल हो गया। आजकल आप देखे होंगे मुर्गी वगैरह कितने आ रहे हैं, ये इम्प्रूवमेंट हो गई ना, ये साइंटिफिक प्रोग्रेस है, सही है। इसके अलावा एग्स जो हैं पहले इतने नहीं मिले, आज कितने मिलते हैं मार्केट में, तो ये सब क्या है, इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन। आपको मिल्क जो है वो मिल जाते हैं आर्टिफिशियल, ये क्या है, इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड व्हाट, न्यूट्रिशनल स्टेटस आपका इम्प्रूव हो गया। तो दिस इज द मेन रीज़न, क्योंकि न्यूट्रिशनल स्टेटस की वजह से भी डेथ रेशियो बड़ा ज़्यादा थी इन द प्री सेंचुरीज। और इसके अलावा इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट फॉर फूड, सही है, ये भी अच्छा हो गया। इसके अलावा डिक्रीज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, यानी प्री मेच्योर मैटरनिटी जो मोर्टिलिटी रेट था वो डिक्रीज हो गया ड्यू टू द साइंटिफिक एडवांसमेंट की वजह से। तो ये हमारे पास स्टेज 2 था। स्टेज टू में क्या था, आपके बर्थ रेट तो फिर भी बड़े हैं, हाई है, लेकिन आपने डेथ रेट को कंट्रोल किया बाय व्हाट, बाय द साइंटिफिक प्रोग्रेशन, बाय द न्यूट्रिशनल स्टेटस, बाय व्हाट, बाय इम्प्रूव हेल्थ केयर सिस्टम, इसको करने गए। लेकिन इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होना शुरू हो गई, बढ़ गई, तो ये भी फ़ायदेमंद नहीं है। हमारे पास जो तीसरा स्टेज है, लेट एक्सपेंडिंग, अर्ली एक्सपेंडिंग में बढ़ना, लेट एक्सपेंडिंग बाद में बढ़ना। क्या हुआ, बर्थ रेट स्टार्ट टू फॉल, हमने पैदाइश को भी कम कर दिया और डेथ रेट को भी क्या कर दिया, मज़ीद कम कर दिया। बाय व्हाट, पॉपुलेशन राइजिंग होना शुरू हो गई। रीज़न क्या, फैमिली प्लानिंग अवेलेबिलिटी शुरू हो गई, घर घर पे लोग जाते हैं आजकल, और फैमिली प्लानिंग के लिए क्या क्या यूज़ करना है वो टीचिंग शुरू हो गई। इसके अलावा लोअर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को क्या किया, कम हो गए, पहले बहुत थी। इसके अलावा इंक्रीज यानी मैकेनाइजेशन, रिड्यूस नीड फॉर वर्कर, यानी मतलब मशीन आ गए हमारे पास, इसी वजह से जो वर्कर की नीड है वो कम हो गई। जब वर्कर की नीड कम हो जाती है तो फिर क्या होगा, डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन क्या होती है, कम हो जाती है, सही है। आपकी कंपनीज में जो है ज़्यादा काम करते हैं ना, नेटवर्क लाइन, जैसे रोड सिस्टम आ गई, किस ज़माने में ये भी नहीं होते, सही है, हम कर देते हैं। हाँ, तो ये क्या है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी की वजह से जो है नीड ऑफ वर्कर क्या हो गई, डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो हमने क्या किया, बर्थ रेट को कंट्रोल किया और डेथ रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। फैमिली प्लानिंग, बाय लोअर इन्फेंट मोर्टिलिटी की वजह से आपके डेथ रेशियो कम हो गई। यहाँ पर डिमांड ऑफ पॉपुलेशन या पीपल जो है कम हो गई ड्यू टू दिस एडवांसमेंट। और इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ, हमने स्टैंडर्ड लाइफ, जैसे आपके शेयर कर रहे थे कि डिमांड ऑफ द, अगर पॉपुलेशन को आप कंट्रोल करें तो डिमांड कम, आइदर इन द फूड फॉर्म में, आइदर इन द इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में, आइदर इन द लिविंग में। आपको घर, फॉर एग्जांपल आप 10 अफराद हो, अगर 10 अफराद के लिए अगर फॉर एग्जांपल कमरे की नीड है तो 20 के लिए क्या 6 नीड होगी, तो डिमांड ज़्यादा हो गई ना। जब आप पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर दोगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड ऑफ द पीपल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इकोनॉमिकल को भी आप कंट्रोल करते हो और दूसरा क्या कम करते हो, पॉपुलेशन बर्डन को भी कम कर जाते हो। इसके अलावा चेंज स्टेटस ऑफ, इसके वजह से आप फर्टिलिटी रेट कंट्रोल करते हो तो स्टेटस ऑफ वुमेन को क्या करते हो, इंप्रूव करते हो, हेल्थ स्टेटस इंप्रूव हो जाता है ना। तो दिस इज द स्टेज 2 एक्सपेंडिंग। ये आप लोग स्टेज 4, स्टेज 3 एंड 4 सही है। तो हमने आप लोगों को एक डेमोग्राफिक स्टेज बता दिया। अभी हमारे पास क्या है, डेमोग्राफिक ट्रैप। व्हाट इज दिस डेमोग्राफिक ट्रैप? क्या है, a situation where a developing country continues to have a high birth rate with a low death rate।
हमारे पास डेमोग्राफिक ड्रैप, हम इसको कहते हैं ट्रैपिंग, इसको कहते हैं ऐसी हालात, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यू होते हैं, कंटिन्यू करते हैं विद हाई बर्थ रेट, पैदाइश में इन लोगों के साथ ज़्यादा होती हैं, लेकिन डेथ रेट इसके साथ क्या होती हैं, कम होती हैं। तो क्या है ये, इज दिस बेनिफिशियल फॉर द कंट्री? नो। तो दिस इज द डेमोग्राफिक ट्रैप। और दिस मीन्स अ हाई नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इट स्ट्रेन्स द इकोनॉमी। जो आपकी ओवर प्रोडक्शन आप क्या करते हैं, आप इंक्रीज इन पॉपुलेशन करते हो, इस इंक्रीज इन पॉपुलेशन की वजह से क्या हो जाता है, ओवर पॉपुलेशन हो जाती है। और इस ओवर पॉपुलेशन की वजह से व्हेन द डिमांड्स फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन एक्सीड, जब एक्सीड होंगे तो फिर बर्डन ऑफ क्या हो जाते हैं, बर्डन ऑन इकोनॉमिकल स्टेटस और बर्डन ऑन द कंट्री क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इज दिस बेनिफिशियल, दिस इज द डेमोग्राफिक ट्रैप इज बेनिफिशियल फॉर द कंट्री? नो। सही है। तो हमें क्या करना है, हमारा स्टेज 3 पे काम करना है, डिक्रीज द फर्टिलिटी रेट, डिक्रीज व्हाट्स, डिक्रीज द मोर्टिलिटी रेट। तो डिक्रीज द फर्टिलिटी रेट जो है, हम कंट्रासेप्टिव पिल्स भी इसमें आ जाते हैं, फैमिली प्लानिंग आ जाते हैं, और क्या आ जा सकते हैं, सेफ प्रेगनेंसी, सेफ मेथोडोलॉजी। तो हम हेल्थ स्टेटस ऑफ द वुमेन को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं बाय दिस टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी। लेकिन हमारे पास जो दूसरा क्या है, मोर्टिलिटी रेट को कैसे कंट्रोल करेंगे, बाय प्रॉपर वैक्सीनेशन की वजह से, प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीनिक पे कंट्रोल करते हैं। और कौन सा करते हो, हेल्थ एजुकेशन सिस्टम जो है वो आप प्रोवाइड करते हो, आप क्या करते हो, आप मोर्टिलिटी रेट को भी कंट्रोल करते हो। तो ये हमारे पास क्या थे, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4 थे। फिर हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको कैसे पढ़ेंगे, दिस इज द अनदर डेमोग्राफिक डेट। व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है, यस, हाँ, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। एक्सपेक्टेड कि आप कितने उम्र के बढ़ सकते हो, 60 साल के हो सकते हो, सही है, 50 साल के हो सकते हो। तो एज अ स्टैटिस्टिकल मेजर्स, क्या है, एज अ स्टैटिस्टिक, बाय स्टेट पढ़ते हो ना, स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ द एवरेज टाइम इन ऑर्गेनिज्म इज एक्सपेक्टेड टू लिव। आपको पता होता है कि कितने ज़िंदगी जिंदा रह सकते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सपेक्टेड एवरेज टाइम फॉर व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू लिव, सही है, बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ देयर बर्थ, देयर करंट एज एंड अदर डेमोग्राफिक फैक्टर इंक्लूडिंग सेक्स, इसमें मेल फीमेल भी आ जाते हैं। तो हमारे पास द लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसमें 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40, 50, 60, 70। तो हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशन है, किन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। तो इसको हाउ टू इंटरप्रेट दिस डेमोग्राफिक डेटा, मैं इसको कैसे इंटरप्रिटेशन करता हूँ, देखो, दिस इज वर्ल्ड, ये दुनिया को शो कर रहा है। इसमें कौन है, मोर डेवलप रीजन, जो ये है मोर डेवलप रीजन है। तो मोर डेवलप रीजन है, उन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 1960 से 1965 तक कितने थे, तकरीबन 68, 69 तक थी, सही है। ऐसा ऐसा जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो 2040 से लेकर ये बोले 2045 तक उन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है कहाँ तक पहुँच जाएगी, तकरीबन 81, 82 तक पहुंच जाती हैं। क्योंकि इन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसलिए ज़्यादा है कि इन लोगों ने क्या किया, हाइजीनिक कंडीशन यानी प्रिवेंटिव केयर, ये सब चीज़ें कर दिए थे, जैसे एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के लिए हैं, जो हेल्दी लाइफ, हेल्दी स्टेटस उन लोगों को बरकरार रखेंगे तो इन लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। पॉपुलेशन ये है। दूसरा हमारे पास क्या है, अफ्रीका का क्या हालात है। अफ्रीकन जो है अंडर डेवलप कंट्री है, वहाँ पर देखो 1960 से 1995 तक ये हालात, इन लोगों के 50 साल तक आए थे, सॉरी येलो है, सॉरी ये है, तकरीबन 40 साल देखते हैं। ऐसा ऐसा इन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है अगर 2020 से लेकर 2025 तक अगर देखते हो तो इन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतने हैं। तो ये कहाँ तक आ जाता है, ये देख लो, ये लाइन कहाँ तक जाती है, 60 तक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन लोगों की, यहाँ तक है, सही है। तो ये कम है, तकरीबन ये देख लो कि 60 तक ही रहेंगे। रीज़न ही क्या है कि इन लोगों का हेल्थ स्टेटस अच्छा नहीं है, ख़राब स्टेटस है, फर्टिलिटी रेट भी है, और फर्टिलिटी रेट का स्टेटस भी ख़राब है और मोर्टिलिटी रेट का स्टेटस भी ख़राब है। क्योंकि हमने स्टेज 2 और स्टेज 1 में पढ़ा था कि इसकी क्या रीज़न है, सही है। तीसरा हमारे पास कौन सा है, एशियन कंट्रीज में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये आ जाते हैं। एशियन कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है अभी 1965 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कौन सा कलर है भाई,
ये वाला है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये है, और आप लोग का अपने आप को भी देख लो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कब तक रहेगी? तकरीबन देख लो 72 तक रहेगी। ये है 72-73 तक रहेगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर आप अभी तक बोलते हो 2025 के हवाले से देखते हो तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर है 70s में चल रहे हैं एशियन कंट्रीज़ का। तीसरा हमारे पास लैटिन अमेरिकन लोग जो है, अमेरिका में क्या हालात हैं? अमेरिका के हालात ये हैं, देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो 80s तक पहुँच रहे हैं। रीज़न क्या है? व्हाट्स द मेन रीज़न बिहाइंड इट? कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ पर ज़्यादा है, वो लोग खुश होते हैं, हेल्दी स्टेटस, हेल्दी लाइफ, अर्ली डायग्नोसिस, जो हमने कौन सा क्राइटेरिया पढ़ा था, आइसबर्ग फिनोमिना पढ़ा था ना, किसमें हिडन टाइप ऑफ स्क्रीनिंग कंडीशन होती है टाइमली एज कम्पेयर। हम जब तक बीमार नहीं होते हम टेस्ट वगैरह नहीं करते हैं, अगर बीमार भी हो जाए फिर भी टेस्ट नहीं करते, ज़बानी तौर पे इलाज करते हैं, सही है। तो मिक्स डायग्नोस की वजह से, फॉर एग्जांपल तीसरा कौन सा है? अमेरिकन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 to 72 आवर्स थी। तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन फॉर व्हाट? फॉर बर्थ टू द डेथ रेट हमने वो कर दिया था। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला डायग्राम हमारे पास। फिर नेक्स्ट है ये वाला, एथनिसिटी एंड जेंडर। जेंडर के लिहाज से यानी मेल फीमेल का क्या सिस्टम है, अभी देख लेते हैं, अपना देख लो। वमेन लाइव लॉन्गर देन मेन, ये बहुत ज़्यादती है, सही है, यानी फीमेल जो है ज़्यादा ज़िंदगी गुजारते हैं, सही है। तो ये बर्डन ऑफ क्या है? इन ऑरेंज काउंटी रिगार्डलेस ऑफ एथनिसिटी। हमारे पास क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय एथनिसिटी एंड जेंडर। फीमेल को ये शो कर रहे हैं और मेल को ये वाली कलर शो कर रहे हैं। तो हमारे पास एशिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कितना है मेल का? फीमेल का 86.5। खुश हो जाओ भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एशियन में मेल जो है बेचारा 83.3 तक पहुँच जाता है। देखो दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट, कि वो क्या स्ट्रेसफुल सर्कमस्टेंसेज में रहते हैं, 2 to 3 जॉब करते हैं फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। दूसरा कुछ हार्मोनल सिस्टम भी हैं, इसी वजह से इन लोगों के स्ट्रेस एक्वायर्ड डायबिटीज़, स्ट्रेस एक्वायर्ड हाइपरटेंशन, ये मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म देती हैं, जिसकी वजह से मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। हमारे पास ब्लैक जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी 79.8 है, जबकि फीमेल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 77.5 है। ये कहाँ के? ये ब्लैक वो हैं। जो हिस्पैनिक है उस लोगों के 85.4 तक है, जबकि फीमेल का मेल का 80.5 है, जबकि वाइट लोग जो है वहाँ पर 83 तक है और 78.7 तक कौन है? मेल हैं। जबकि हमारे पास जो दूसरे लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड 83.9 लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज है, और मेल में इसमें कितने हैं? 79.8 तक है। फिर हमारे पास फिर ये दूसरा ये कौन सा चार्ट कहलाता है? पाई चार्ट कहलाता है। डेथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज। हमारे पास डेथ और डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, यानी डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द एज क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन जानते हो ना आपने? सही है। तकसीम जो 0 से लेकर 4 साल तक जो बच्चे होते हैं, इन लोगों में डेथ रेशियो जो है कितना परसेंट है? 12% है। 5 से 14 साल के लोग जो है 5 to 14 ईयर्स, जो इन लोगों में डेथ रेशियो जो है वो कितना है? 3%, यानी 1.4 मिलियन लोग मरते हैं। इसके अलावा ये 2012 का बता 1 साल का बता रहे हैं, सही है डेमोग्राफिक डेटा। और 15 to 29 ईयर्स यहाँ 2.9 मिलियन लोग मरते हैं, और इसका 5% है। ये ऑल पॉपुलेशन का बता रहे हैं। 30 to 69 ईयर्स तक कितने लोग हैं? 36%, यानी 19.9% मिलियन लोग मरते हैं। इन 2012 के एंड ऑफ द ईयर बताया था। और जबकि 70 ईयर्स एंड ओवर, 70 से या इससे ज़्यादा लोग हैं, इसके तकरीबन 20.1 मिलियन 45%। तो ज़्यादा कौन से लोग मरते हैं? 70 से अबाव लोग 40। तो टोटल कितना है? टोटल मेंबर्स ऑफ डेथ कितना हो गए? ये ओवर द वर्ल्ड ऑफ द 2012 का बता रहा है। दिस इज द डेमोग्राफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट पाई चार्ट। हमने इंटरप्रिटेशन करा दिया आपको, तो आप लोगों को इंटरप्रिटेट करना है, आप लोगों को बाय स्टेट में करना होगा। हाउ टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द चार्ट, आप लोग कैसे इंटरप्रिटेशन करोगे, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं सिखा रहा हूँ ये वाली चीज़ें। फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज एट डेथ बाय WHO।
रीजन एंड वर्ल्ड बैंक इनकम कैटेगरीज। अकॉर्डिंग टू द इनकम, जिन लोगों के इनकम ज़्यादा है वो लोग ज़्यादा मरते हैं, या जिन लोगों का इनकम कम है वो लोग ज़्यादा मरते हैं, वो देखते हैं। देखो ये क्या है, परसेंटेज ऑफ द टोटल डेथ बता रहे हैं। ये अफ्रीकन, अफ्रीका क्या है, 0 to 4 ईयर्स लोग इतने हैं, इसके तकरीबन 40% है। यहाँ पर 15 to 69 ईयर्स इतने लोग हैं। ये देख लो, इससे माइनस कर लो तो आपको पता चल जाएगा, सही है। लेकिन हमारे पास 70 ईयर्स एंड ओवर तक इतने लोग बचते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे कम अफ्रीका में है। देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ना, कम से कम ज़्यादा लोग उम्र तक चले जाते, तो दिस इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा हमारे पास क्या है, ईस्टर्न मेडिटेरियन, यहाँ पर क्या है 0 to 4 ईयर्स इतने लोग हैं। यहाँ पर ज़्यादा थे, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 15 to 69 ईयर्स वाले इतने लोग हैं। आप लोग इस डायग्राम के साथ इस तरह मैचिंग करोगे, लेकिन यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसके मुकाबले में यहाँ ज़्यादा या यहाँ पर ज़्यादा है, सही है। यानी 20 to 30% है, यहाँ 20 to 25% लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये है। फिर हम साउथ ईस्ट एशिया, हम पाकिस्तान में भी आ जाते हैं, यहाँ पर भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ा इम्प्रूव हो गई है, सही है। फिर अमेरिका में लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इम्प्रूव हो गई है, यानी आपके 70 ईयर्स, ये 70 ईयर्स एंड ओवर, इसमें 70 साल 80 ईयर्स लोग आ जाते हैं। अमेरिका में इतने ज़्यादा हैं। फिर यूरोप जो है इससे ज़्यादा वो हैं, क्योंकि अमेरिका में ये नहीं है कि वो सिर्फ पैसे वाले हैं, वहाँ पर हो सकता है कि कुछ अल्कोहल यूज़र भी हो, कुछ एडिक्टिव लोग भी हो, तो इसके वजह से स्मोकिंग भी कर रहे हो, तो वहाँ पर डिजीज़ रेशियो ज़्यादा होंगे, तो इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ा बहुत यहाँ से इम्प्रूव है ज़्यादा। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आ गई है, लेकिन मज़ीद इम्प्रूवमेंट इसमें आ गई यूरोपियन कंट्री में, सही है। वहाँ पर हो सकता है स्ट्रेसफुल सर्कमस्टेंसेस ना हो, इसलिए यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ ज़्यादा है। यहाँ पर बुढ़े वाले लोग ज़्यादा हैं, बर्डन ऑफ ये है। फिर हमारे पास क्या है, वेस्टर्न मगरिबी ममालिक, यहाँ पर और तकरीबन बैलेंस है। फिर हमारे पास हाई इनकम कंट्रीज़, जो हाई इनकम कंट्री उसमें सबसे ज़्यादा 69% लोग जो है, इन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। तो सबसे बेस्ट आबादी कौन सी है, हाँ, हाई इनकम कंट्री। जब ज़्यादा पैसे कमाओगे तो आप लोगों के, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे को कैबेज की नीड है, इसके पास पैसे नहीं हो तो वो कैबेज करेगा नहीं। अगर हाई इनकम वाले होंगे तो अगर उसको कल की नीड है वो आज करेगा। ये मैं जस्ट मिसाल दे रहा हूँ इस डेमोग्राफिक डेटा के इंटरप्रिटेशन को समझाने के लिए। ज़्यादा हो तो आज ही करेगा ना। तो हमारे पास बहुत से लोग जो मर जाते हैं, वो उसके रीज़न क्या होते हैं, लो इनकम, क्योंकि वो उसको अगर नीड होती है, फॉर एग्जांपल हाई केयर, हाई मेडिकेशन, हाई अटेंशन की नीड होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसको आज ऑपरेशन की नीड है, उसको बोलते हैं 1 महीने के बाद आ जाओ। तो दिस इज़ लीडिंग कॉज फॉर व्हाट, हाई मोर्टेलिटी रेट, सही है। तो हम मोर्टेलिटी रेट को कंट्रोल करने के लिए एक रीज़न आपका इकोनॉमिकल स्टेटस भी है, सही है। इकोनॉमिकल स्टेटस इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट, टू इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सही है। ये अलग इंटरप्रिटेशन थी, सही है। ये हमारे पास लास्ट रो है, चेंज इन मेजर केसेस ऑफ अंडर 5 डेथ ग्लोबली। 2000 से लेकर 2012 में क्या हो गई, मेजर कॉजेज ऑफ अंडर 5 डेथ, जो 5 साल से कम बच्चे थे पहले ज़्यादा मरते थे, लेकिन 2000 से लेकर 2012 के दरमियान ये इम्प्रूवमेंट आ गई है। अगर हम कंपैरिजन अभी आप लोगों को ये बताते हैं कि पहले डेथ ज़्यादा होती थी, अभी कम हो रही है। रीज़न क्या है, हमारे पास कुछ वैक्सीनेशन आ गई, तो इस वैक्सीनेशन की वजह से डेथ रेशियो क्या हो गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ देखो ये क्या शो कर रहे हैं, ये वाला 2000 को, ये 2012 को शो कर रहे हैं। एक नेटल शो कर रहा है, एक पोस्ट नेटल शो कर रहा है, ये वाली कलर। अभी देख लो, अभी 2012 में 2000 में क्या थे, 2012 में क्या थे, न्यूडेटल ये थे और पोस्ट नेटल बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हमारे पास 2012 में ये 2000 का शो कर रहा है, ये नीचे वाला 2012 का शो कर, तो यहाँ पर कम हो गई या नहीं, यहाँ पर कम है। देखो यहाँ पर इतनी ज़्यादा है, यहाँ पर कम हो गई। इसके बाद फिर प्री टर्म बर्थ कॉम्प्लिकेशन जो है 2000 में इतने हैं, देखो यानी न्यूनेटल इतने ज़्यादा हैं, और तकरीबन जो पोस्ट नेटल है इतने हैं। लेकिन फिर 2012 का कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पर क्या हो गई, कम हो गई। रीज़न क्या है,
रीज़न क्या है? साइंटिफिक एडवांसमेंट आ गई, सही है, मेडिकेशन ट्रीटमेंट मॉडलिटी है वो चेंज हो गई, तो ये इम्प्रूवमेंट आ गई। फिर हमारे पास इंजरीज जो हैं 2000 में ज़्यादा थी, सही है, यहाँ पर इंजरीज जो है यहाँ पर कम हो गई, सही है, मुख्तलिफ इंजरीज़ है वो आप बता सकते हो। फिर हमारे पास इंट्रा पार्टम रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जो है 2000 में क्या थी? इतने ज़्यादा थी, न्यूनेटल बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इतने है, 2012 में कम हो गई। फिर हमारे पास क्या है? अदर इन्फेक्शन प्रीनेटल एंड न्यूट्रिशनल जो है 2000 में इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर 2012 में इतने कम हो गई, एडवांसमेंट आ गई। फिर हमारे पास मलेरिया की वजह से 2000 में इतने ज़्यादा है, अभी इतने कम हो गई। इसी तरह नमूनिया की वजह से इतनी ज़्यादा डेथ होते थे 2000 में, लेकिन ड्यू टू द एडवांसमेंट इन मेडिकेशन, सही है, एडवांसमेंट इन ट्रीटमेंट मॉडलिटी की वजह से एडवांसमेंट आ गई, तो ये इसके वजह 2012 में ये कम हो गई। इसके अलावा डायरिया की वजह से डेथ रेशो 2000 में इतने ज़्यादा थे, अभी अभी हमारे ज़माने में, लेकिन 2012 में इतने कम हो गई। तो ये दिस इज़ व्हाट, यहाँ कितने हैं? जो न्यूनेटल है वो होती थी, लेकिन पोस्ट नेटल बहुत ज़्यादा होते थे, तो अभी ये कम हो गई। अभी HIV एड्स की वजह से इतने होते थे, अभी इतने कम हो गए। मीज़ल्स की वजह से इतने ज़्यादा लोग होते थे 2012 में, सॉरी 2000 में, लेकिन 2012 में ये कम हो गए। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द एपिडेमोलॉजिकल स्टडी एंड एडवांसमेंट इन साइंटिफिक स्टडी की वजह से हमारे ये डेमोग्राफिक स्टेज जो है अंडर 5 ईयर्स जो लोग होते थे मरते थे, तो हमारे पास डेथ रेशो को हमने क्या किया? कम कर दिया। तो हमारे पास ट्रांजिशन का मकसद क्या है? हाँ, एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन में क्या करना है? स्टेज 3 पे अमल पैरा होना है, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में आपको क्या करते हैं? लो मोटिलिटी, लो फर्टिलिटी एंड लो मोटिलिटी। तो लो फर्टिलिटी रेट को और लो मोटिलिटी रेट को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? जो हमने डिस्कस किया, इस पे अमल पैरा होना है। बस, क्लास डिसमिस।